उसके बावजूद ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट। अनुज, ओवर टू यू। इट्स फाइनली निफ्टी आईटी जो कि सबसे कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है। अनुज, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी काउंटर्स टीसीएस 1.5% ऊपर, यहाँ पर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब में तेजी देखने को मिली। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं अब सिर्फ 8 पॉइंट नीचे। याद रखिएगा 17,353, आधे घंटे पहले उन लेवल्स को हम विजिट करके आए हैं और वहां से एक अच्छी 300 साढ़े 300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी सपाट क्लोज हो रहा है, बेहद राहत वाली बात है क्योंकि हम जो 1200 पॉइंट चढ़े थे फिर 1000 पॉइंट का करेक्शन भी देखने को मिला, एकदम फ्लैट 77 पॉइंट्स की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा आपको इंडेक्स। पोस्टमार्टम करेंगे ना अगर हर्षदा, तो ऐसा लगेगा कि मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। लेकिन फिर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और ये एक इसके लिए कहते हैं कि ऐसे डेज पर या तो आप बहुत ही निम्बल फुटेड ट्रेडर हो तब ट्रेड करिए, वरना मत ट्रेड करिए। देखिए आज मुझे लग रहा है या तो वो जो सेबी की रिपोर्ट आई थी ना कि 10% ट्रेडर ही बहुत पैसा बनाते हैं और उनमें भी जो 1 या 2% हैं वही एकदम क्रीम ले जाते हैं, आज एग्जैक्टली उसका एग्जांपल है। आज मुझे लग रहा है इतने लोगों ने बहुत पैसा तोड़ा होगा क्योंकि एक तो ऑप्शन के प्राइसेस सारे हेवायर होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। अब एक्सपायरी है कल की, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा ओवरनाइट रिस्क कैरी करेंगे। आज फेड का आउटकम आना है। मैं फिर लोगों को यही बोलूँगा कि आज प्लीज़ कोई भी पोजीशन कैरी मत करिए आप, क्योंकि कल ये मार्केट एक पोटेंशियल रखती है, निफ्टी पर बता रहा हूँ मैं, कल ये मार्केट पोटेंशियल रखती है 300 पॉइंट गैप अप या 300 पॉइंट गैप डाउन का। जी हाँ बिल्कुल, नॉर्मली तो हम 100 पॉइंट गैप अप या 100 पॉइंट गैप डाउन की तैयारी कर रहे हैं। कल ये मार्केट पोटेंशियल रखती है 300 पॉइंट गैप अप या 300 पॉइंट गैप डाउन रखने का, और उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड ले सकते हैं तो लीजिए, वरना फिर प्लीज़ ये वाला इवेंट और निकल जाने दीजिए। 3 के 3 इवेंट निकल जाएंगे। हमने बात की थी अदानी का एफपीओ, हमने बात की थी यूनियन बजट और हमने बात की थी फेड का इवेंट। 2 इवेंट निकल गए, तीसरा इवेंट और निकल जाने दीजिए और उसके बाद वापस आइए मार्केट में। अच्छा, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। एक्चुअली पोर्ट्स में तो ज़बरदस्त रिकवरी है, और पोर्ट्स इस पूरे ग्रुप में एक स्टॉक है जो कैश काउ है, अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर करीब इंट्राडे में 15% की रिकवरी, 30% गिर गया था, अब उसमें से 15% ये रिकवर कर चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको इनफैक्ट रिकवरी दिखाई देगी। और उसके अलावा इवन एंटरप्राइजेस में भी जो 31-32% गिर गया था, अब वो करीब 24-25% नीचे है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी रिकवरी है। तो अच्छा, 7% की, हाँ, लेकिन पोर्ट्स में ज़्यादा रिकवरी है। अच्छा, एक ओवरऑल आईटीसी करीब 3% ऊपर। राहुल, आईटीसी फ्रेश ऑल टाइम हाई, अब यहाँ पर क्या व्यू है आपका? अनुज, आई थिंक जितना कैश आईटीसी के बुक्स पे है, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस स्टॉक को देखा था करीबन 2005 में, उस वक्त भी करीबन 80% उसके प्रॉफिट टोबैको से आते थे। आज भी करीबन 80% टोबैको से ही आते हैं। आई थिंक जो उनकी नॉन टोबैको एफएमसीजी बिजनेस है, विच इज़ अ 5 डिजिट टॉप लाइन, अनुज, आई थिंक मार्जिन्स is mid single digits when the rest of the FMCG industry is so much higher. अगर मेरे हिसाब से, हालांकि आईटीसी का स्टॉक बहुत अच्छा कर चुका है एंड इट्स वन ऑफ द लीडर्स टुडे, बट मुझे लगता है अनुज, दे नीड टू मेक अ बोल्ड एक्विजिशन। आई थिंक उनके आरओईज और आरओसी सप्रेस हो रहे हैं क्योंकि इतना कैश है उनके बुक्स पे, करीबन 20-25 हज़ार करोड़ का, उसकी वजह से आप रिटर्न रेशियोज डिप्रेस करने। जैसे लीवर ने गट्सी एक्विजिशन किया जीएसके के साथ, अगर आईटीसी ऐसा कुछ करके टोबैको की डिपेंडेंसी कम कर देना प्रॉफिटेबिलिटी पे, ये 80 से 50 तो नहीं होगी, पर 80 से अगर 70 या 65 तक भी आ गई, एंड इट गिव्स अ सिग्नल टू द मार्केट, आई डोंट सी व्हाई आईटीसी कैन नॉट बी अ 500 रुपीज स्टॉक, अनुज। आई थिंक बिकॉज वैल्यूएशन सपोर्ट आपका इतना है और इन अ सेक्टर विच इज ऑल नॉर्थ ऑफ 40, आप मेरे को एक कंपनी दिखा दीजिए एफएमसीजी में 40 से कम है, तो इट इज जस्ट अबाउट सेटिंग द मल्टीपल देयर, बिकॉज क्या हो जाता है अनुज, हालांकि आज के बजट में जो 16% मैडम ने बात की टैक्सेस की, वो पूरे प्रोडक्ट पे नहीं है, इसीलिए आपने देखा था जब आईटीसी 7% गिरा था तो तुरंत वापस भी आ गया था, तो क्योंकि लोगों को समझ में आया कि अफेक्ट्स ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट यू डोंट वांट टू लिव विद दैट रिस्क, क्योंकि बट इट इज़ योर मेन प्रोडक्ट। तो आई थिंक एक अगर थोड़ा एक गट्सी एक्विजिशन हो जाए, बिकॉज आई थिंक अनुज क्या होता है ना, लाइक IT कंपनीज ऑल्सो, you don't buy companies for rupee depreciation, buybacks, dividends. You want to see companies grow their business, right? हम नहीं चला रहे, we want to be shareholders and partners in that business. So I think it has still got so much valuation headroom, Anuj. It's been one of the best FMCG stocks, but at 220 or whatever it was trading at, it was coming to you pretty much free of cost at that point in time. But मुझे आज भी लगता है कि there is no reason ITC can't trade at 40 times if
you know, the return ratios improved to 35-40 times, which is just basically a good deployment of cash. And it could do wonders. I mean, could it be a portfolio hold? I think it can, क्योंकि valuation support भी है और growth भी है. And एक क्रेडिट देना चाहिए अनुज के, एटलीस्ट उन्होंने एक 5 डिजिट नॉन एफएमसीजी बिजनेस खड़ा किया है. पर ये 200-250 करोड़ के सैवलॉन के एक्विजिशंस, ये बस 19-20 का फर्क है, यू नो. इट्स बट ठीक है. गुरमीत, आप एग्री कर रहे हैं राहुल से? मतलब आप नॉट कर रहे थे जब उन्होंने 500